10 फरवरी 2025 ईरान के हॉर्मुज आइलैंड के रेड बीच पर लोग आराम से घूम रहे थे और अचानक से बारिश शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि ये आम बारिश थी, मगर कुछ ही देर बाद सभी लोग शॉक्ड रह गए। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये थी खून की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इट वॉज अ ब्लड रेन। तो क्या ये ब्लड रेन एक सबूत है कि दुनिया खत्म होने वाली है? क्या इस ब्लड रेन का कनेक्शन उस ओरफिश से है जो कुछ दिनों पहले मेक्सिको में देखा गया था, या फिर डूम्सडे से है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई, क्या इस ब्लड रेन के पीछे, क्या इसका कनेक्शन है उस ओरफिश के साथ, और क्या है इस पूरी कांड की सच्चाई। पहले समझते हैं कि ये ब्लड रेन क्या होती है। ये ब्लड रेन बेसिकली हम उस रेन को कहते हैं जब नॉर्मल पानी के जगह पे हमें ब्लड कलर यानी स्टेन्ड रेड कलर की बारिश देखने को मिले। अब इस रेन के बारे में हम एक बात जानना बहुत ज्यादा खास है कि ये बहुत रेयर मीटियोलॉजिकल इवेंट होती है। अक्सर ये हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये होमर्स के टाइम से नोटिस में आई। होमर्स एक एंशिएंट ग्रीक पोएट थे जिन्होंने दो एपिक और बहुत फेमस पोएम्स लिखी। पहली इलियाद और दूसरी ओडिसी। इनकी पोएम में, जो कि इलियाद पोएम है, उसमें जियूस, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, थंडर एंड लाइटिंग है, जैसे हमारे यहाँ इंद्र भगवान होते हैं और बारिश वगैरह उनके कंट्रोल में आती है, तो जियूस इनकी जो पोएम इलियाद है उसमें 2 बार ब्लड रेन करवाया है। आपने अगर थॉर की मूवी देखी होगी लव एंड थंडर, तो उसमें भी जियूस का जिक्र किया हुआ है। इनफैक्ट महाभारत में भी ब्लड रेन का कंसेप्ट मेंशन है। यानी ये तो जो ब्लड रेन है ये हमारे एंशिएंट टाइम से चला रहे कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। लेकिन अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो क्या जो हमें अभी ईरान में देखने को मिला उसके अलावा और कोई भी कुछ सबूत है ब्लड रेन का? जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे सबूत है। इनफैक्ट इंडिया ही में आपको इसका सबूत देखने को मिल जाएगा। 19th सेंचुरी से पहली बार इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था। पहली बार इसे देखा गया केरला में 1896 में, फिर दूसरी बार देखा गया 20th सेंचुरी में केरला ही में 1957 में, तीसरी बार देखा गया केरला 2001 में, और चौथी बार केरला 2012 में, और अब हम इसे देख चुके हैं ईरान में। तो क्या ये ब्लड रेन एक सिग्नल है कि दुनिया खत्म होने वाली है? क्या इसका रिलेशन डूम्सडे से है? आइए समझते हैं। कुछ दिन पहले मेक्सिको के बीच में हमें एक ओरफिश देखने को मिली। अब ओरफिश जो है वो एक डीप सी क्रीचर है जो कि ऑलमोस्ट 3.3 किलोमीटर्स बीनीथ द ओशन सरफेस हमें देखने को मिलती है, और इसका देखा जाना एक बहुत रेयर इवेंट है। ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है। पहले बात करते हैं कि ओरफिश को डूम्सडे फिश क्यों बोला जाता है। दरअसल जापानीज कल्चर के अनुसार इस फिश को 17th सेंचुरी से एक डूम्सडे फिश कहा जाता है, क्योंकि उनका यह मानना या उनकी यहाँ एक मान्यता है कि जब भी यह फिश देखा गया है, कोई ना कोई डिजास्टर, एपोक्लिप्स, कोई ना कोई बहुत बुरी घटना होती है जहां भी ये फिश देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जापान के लोग ऐसा कहते हैं कि 17th सेंचुरी में जब ये फिश देखने को मिला था तो वहां एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। रिसेंटली भी 2017 के आसपास जब ये ओरफिश देखने को मिला था जापान में, तो वहां एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। तो एक ये जो ओरफिश की मान्यता जापान में फैल गई है कि जहां भी ये ओरफिश देखने को मिलेगा वहां पे कोई ना कोई बुरी बुरी घटना होगी। तो इसी तरह से जब इस ओरफिश को मेक्सिको में देखा गया तो अब सोशल मीडिया पे ये ओरफिश की क्लिप वायरल हो गए और जापानीज कल्चर का कनेक्शन वायरल हो गया। इसलिए लोग इस ओरफिश को उस डूम्सडे से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस रेड रेन या ब्लड रेन का इस ओरफिश से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके पीछे की रीजन क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ओरफिश और ब्लड रेन का कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले एक और बड़ी न्यूज स्पेक्यूलेट हो रही थी कि बहुत सारे टर्टल्स समुद्र को छोड़ के इंसानों की तरफ यानी बीचेस की तरफ और शहर की तरफ आ रहे हैं। दरअसल ये आधी सही आधी गलत न्यूज है, क्योंकि टर्टल्स सी को छोड़ के तो जरूर आ रहे हैं, वो भी लाखों की तादाद में, 6.82 लाख, मगर वो इंसानों की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो अपने नेस्टिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये न्यूज उड़ीसा के एक बीच की है जहां पे ऑलमोस्ट 6.82 लाख टर्टल्स बीच की तरफ आ गए, और उसके पीछे का रीजन था नेस्टिंग। दरअसल ये उनके अंडे देने का सीजन है। यानी उड़ीसा का जो बीच है, उनके जो उसका जो टेम्परेचर है, जो लोकेशन है, वो इन टर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है जहां पे वो अंडे देते हैं। ये हर साल होता है। इस साल बस जो क्वांटिटी है टर्टल्स की 6.82 लैक्स, ये बहुत ज्यादा है, अक्सर इतना नहीं होता है। तो ये एक रेयर इवेंट जरूर है, मगर ओनली ऑन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इसका डूम्स जैसे कोई भी लेना देना नहीं है।
इट्स जस्ट कि वो वहाँ पे अपने नेस्टिंग सीजन के लिए आए हैं, अंडे देने के लिए आए हैं, जो कि वहाँ पे हर साल आते हैं। तो इसका कनेक्शन ब्लड रेन से बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ स्पेक्युलेट कर रही थी, वो थी एंजल फिश। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंजल फिश इस क्रीचर को कहते हैं। अब सोशल मीडिया के एक बात देखिए, आपको ये फिश कैसे देखने को मिल रही है, और अब आप इसका रियल साइज देखिए, रियल साइज इसका कितना छोटा है। तो दरअसल अक्सर जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, वो सच नहीं होता है। हाँ, एक चीज इसमें सच चाहिए कि ये एंजल फिश एक डीप सी क्रीचर है, और इसका दिखा जाना सरफेस पे बहुत रेयर इवेंट है, अक्सर ये देखा नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसे शूट कर लिया गया, फिल्म कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, इसीलिए इसे इतने हाइप के जैसा दिखाया जा रहा था। तो ये एंजल फिश आखिर ऊपर कर क्या रहा? इसका आंसर, ये ऊपर सनलाइट के लिए आया है। इसके आगे आप एक नोट देख सकते हैं चेहरे के सामने, तो ये ऊपर बस सनलाइट के लिए आया। इसका डूम्सडे या फिर ओरफिश या टर्टल या ब्लड रेन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बस एक स्पेक्यूलेशन ऐसी बढ़ाई जाती है कि सोशल मीडिया पे कि अब डूम्सडे आ रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम नॉर्मल सा इवेंट है, क्योंकि हमने इसे पहली बार कैप्चर कर लिया है, इसीलिए हम इसे बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे, कुछ लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। सो इसका कोई भी रिलेशन ब्लड ड्रेन से नहीं है। तो ये तो था ब्लड ड्रेन का डूम्सडे से कनेक्शन के बारे में मिथ बस्टर, कि आखिर क्या कनेक्शन है। लेकिन आखिर ये ब्लड ड्रेन हो क्यों रही है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइंस। पहले बात करते हैं केरला के ब्लड ड्रेन के रीजन के बारे में, कि आखिर केरला में ब्लड ड्रेन क्यों हुआ। क्योंकि आखिर ईरान और केरला के पीछे जो ब्लड ड्रेन जो हुआ है, उसके पीछे दो अलग अलग रीजन है। पहले मैं आपको केरला वाले बताता हूँ। तो दरअसल केरला में जो ब्लड ड्रेन हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है एयर बॉर्न स्पोर्स का, जो कि एक ग्रीन माइक्रो एल्गी है जिसका नाम है ट्रेंटेफोलिया, और ये ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। अब आप सोचेंगे ऑस्ट्रिया की माइक्रो एल्गी की स्पोर्स इंडिया में कैसे पहुंच गया? मैं बताता हूँ। दरअसल ये स्पोर्स ऑस्ट्रिया से केरला आए हैं क्लाउड्स के फॉर्म में, क्रॉसिंग अरेबियन सी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अरेबियन सी पड़ता है ऑस्ट्रिया और इंडिया के बीच में, और उसी अरेबियन सी की मदद से ये जो माइक्रो एल्गी क्लाउड्स में आ गए। और जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नॉर्मल वाटर यानी रेन वाटर से मिक्स होते हैं, तो ये रेड कलर का फॉर्म ले लेते हैं, यानी स्टेन रेड, जिसे हम ब्लड के जैसा महसूस करते हैं। और जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि ब्लड रेन हो रही है। अब बात करते हैं ईरान के ब्लड रेन के रीजन के पीछे के बारे में। उसके पीछे सिंपल रीजन है आयरन ऑक्साइड। दरअसल होर्मुज आइलैंड जहां पर ये ब्लड रेन हुआ है, उसके लैंड में आयरन ऑक्साइड अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये आयरन ऑक्साइड वहां के लैंड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, जिससे वहां की बीचेस रेड लगती हैं। तो जब भी ज्यादा बारिश होती है या फिर बारिश नॉर्मल पानी भी गिरता है, तो पानी जब जमीन पड़ता है तो रेड कलर का हो जाता है, स्टेन रेड हो जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ब्लड गिरा हुआ है। और इसे ही एक आदमी जो वहां पे घूम रहा था, उसने फिल्म करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। लोगों ने ऊपर की बारिश पर ध्यान नहीं दिया जो कि नॉर्मल वाटर जैसी थी, बल्कि जमीन वाली पानी पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जमीन पे आयरन ऑक्साइड है, तो पानी रेड कलर का हो गया। तब लोगों ने एक ऐसा मान लिया कि ये जो है ये एक ब्लड ड्रेन है, जबकि इसके पीछे कोई भी अलग कारण नहीं है, सिंपल आयरन ऑक्साइड। तो ये थी दोस्तों असली कहानी ब्लड रेन के पीछे की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर